सरकार का कहना है कि भारत की क्षमता हर रोज 1.25 करोड़ डोज वैक्सीन लगाने की है। मतलब ये हुआ कि 21 जून को 88 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने से भी 37 लाख ज्यादा। सोमवार की तरह अगर हर रोज 86 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोजेस लगा दी जाएं, तो हमारे देश के 18 साल से अधिक 95 करोड़ की आबादी को पूरी तरह वैक्सीनेट करने के लिए करीब 6.5 महीने हमें और लगेंगे। मतलब अगर सोमवार को शुरू हुए महाअभियान की तरह हर दिन वैक्सीनेशन हो जाए, तो जनवरी 2022 की शुरुआत तक 18 साल से अधिक उम्र के देश की पूरी आबादी वैक्सीन लगवाकर कोरोना से सुरक्षित हो सकती है। तो क्या ये महाअभियान लगातार जारी रहेगा या फिर सिर्फ एक दिन का रिकॉर्ड बनाकर एक नजरिया ऐसा बना दिया गया है जिससे लगातार अब विपक्ष को घेरने का सरकार को मौका मिल गया और मौका रहेगा कि केंद्र ने हाथ में पूरी प्रक्रिया ली तो कर दिखाया, वरना राज्य तो वैक्सीन ही नहीं लगा पा रहे थे। देश में जब राज्य वैक्सीन की कमी के आरोप लगाते थे, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक बयान बहुत सुर्खियों में आया था। पहले उस बयान को सुनते हैं। हम कहते हैं टीके तो बाकी प्रदेशों से आपको ज्यादा मिल रहे हैं, आप जैसे बाकी प्रदेश कर रहे हैं, आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000 60,000 रोज करेंगे तो ये काम हमारा चलता रहेगा। तो ये सूझबूझ अरविंद केजरीवाल को रखनी चाहिए। तो क्या ऐसी ही सूझबूझ से पहले वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया धीमी करके डोज इकट्ठा की गई और फिर टीकाकरण अभियान में सारी वैक्सीन झोंककर एक दिन में रिकॉर्ड बना दिया गया? इन आरोपों का आधार कर्नाटक भी बना है, जहां 11 लाख से ज्यादा वैक्सीन एक दिन के भीतर लोगों को लगी और स्वास्थ्य मंत्री कर्नाटक के कहते हैं, It was a great effort, well planned and implemented. We had a micro planning at a micro level. Special thanks to the Honorable Chief Minister who is leading from the front. मध्य प्रदेश के बाद एक दिन के भीतर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के हिस्से में कर्नाटक टॉप करने वाला दूसरा राज्य है। लेकिन विपक्ष के आरोपों के आधार पर देखें तो 21 जून को 11,21,000 डोज वैक्सीन की कर्नाटक में लगती हैं, जबकि 20 जून को सिर्फ 68,172 डोज। चूंकि 20 जून को रविवार था और संडे को वैक्सीन प्रक्रिया में बड़ी गिरावट देखी जाती है, लेकिन पिछले रविवार की तारीखें देखें तो कर्नाटक में 6 जून के रविवार को 1,26,000 से ज्यादा डोज वैक्सीन की लोगों को लगाई गई, जबकि 13 जून के रविवार को करीब 97,000 वैक्सीन लोगों को लगी थी। तो क्या जैसे पाइप के मुंह पर हाथ लगाकर पानी रोककर फिर प्रेशर बनाकर धार तेजी से छोड़ी जाती है, उसी तरह वैक्सीन वाला भी रिकॉर्ड बनाया गया, जिसके सहारे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलने का दावा अब किया जाता है। ऑनगोइंग प्रोग्राम में एक प्रेरणा का स्रोत है और आगे जैसे जैसे उपलब्धता बढ़ेगी, जिस स्पीड से उनको जन जन तक पहुंचाना है वैक्सीनेशन को, उस क्षमता को, उसके बारे में जो कॉन्फिडेंस आया है हम सब में, देश भर में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये चीज़ जो कल सिद्ध हुई है, ये हमारे लिए एक गर्व का विषय है, कॉन्फिडेंस देता है और आगे बढ़ने के लिए हमें ताकत मिलती है। इसीलिए जब केंद्र और बीजेपी शासित राज्य 21 जून को टीकाकरण के महाअभियान का दम दिखाते हैं, तो कांग्रेस अपने राज्य का वैक्सीन रिकॉर्ड गिनाती है। We are very happy with the 80 lakh vaccination per day. Highest vaccination record in this country has been 17 crore vaccinations in a single day for pulse polio on February 19, 2012. Of course, then the Prime Minister did not, Dr. Manmohan Singh did not put up his posters. वैक्सीन के इसी राजनीतिक विवाद में जनता को वैक्सीन तो अभियान के तहत लग गई, लेकिन लाइन में लंबे इंतजार के बाद। कब से खड़े हैं? 11 बजे से। अभी कितनी देर हो गई? 2 घंटे हो गए। क्या कारण है नंबर नहीं आया? अब पता नहीं हमको तो क्या कारण है, अंदर क्या चल रहा है। हम सर 2 घंटे से ही खड़े हैं, इनके बाद में मेरा ही नंबर है। क्या बता रहे हैं? सर भीड़ बहुत हो रही है, काफ़ी भीड़ हो रही है, इधर से उधर धक्के खा रहे हैं, बोल रहे लाइन में लग के आओगे जब भी काम होएगा। सवाल यह कि जब हमेशा सरकार ने कहा कि वैक्सीन की कमी नहीं रही, तो 88 लाख लोगों को प्रतिदिन
टीका लगाने वाली प्रक्रिया में इतना इंतजार क्यों कराया गया? क्या सिर्फ रिकॉर्ड वाली राजनीति के लिए? दिल्ली से पौलमी साहा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।